मेरा पहला वीडियो है, तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करूँगा। और ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक ओडू नाम का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस बताऊं और उससे रिलेटेड फंक्शनल और टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें कवर कर पाएँ। जहाँ तक ओडू प्रोडक्ट का सवाल है, क्योंकि अभी इंडिया में ओडू प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी अवेयरनेस फैली है, उसकी मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो पर ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में डिटेल में पता नहीं है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ओडू प्रोडक्ट क्या है और ओडू प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं और हम किस किस चीज़ों को और डिटेल में जान सकते हैं एक एक करके। तो ओडू फंक्शनल जो मेरा टारगेट है कि मैं ओडू फंक्शनल को पहले कवर करूं और उसके बाद ओडू टेक्निकल पे भी हम जा सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों पे भी हम जाने से पहले ओडू है क्या उसे समझें, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक मेरी बात करूं तो मैं ओडू को पिछले 15 साल से इस ओडू प्रोडक्ट से इन्वॉल्व हूँ और इसमें काम कर रहा हूँ। और एज अ डेवलपर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और ओडू फंक्शनल में भी काफ़ी कुछ मैंने उसमें इन्वॉल्व होके एज अ ट्रेनर बहुत पार्टनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मैंने किए और ओडू की फंक्शनल ट्रेनिंग, ओडू की टेक्निकल ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की अपने करियर में। और मैंने जो भी बिगनर्स जितने भी डेवलपर होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट ट्रेनी होते हैं, उनको भी मैं क्योंकि हम टेक्निकल डेवलपर की बात करें तो हम टेक्निकल चीज़ों से पहले उसे अवेयर कराते हैं और फिर फंक्शनल में आते हैं। पर यहाँ मेरा पर्पज़ ये है कि सबसे पहले हम ओडू प्रोडक्ट को फंक्शनली समझें। तो एज अ एंड यूज़र कितनी चीज़ें उसमें हैं और कितना हम उसमें इन्वॉल्व हो पाएँ। तो ओडू एक अगर देखा जाए तो एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म है, एक वन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशंस को कवर कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ओडू कैन बी, इसको हम किसी भी इंडस्ट्री से लिंक कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये सेल्स इंडस्ट्री, परचेज इंडस्ट्री, CRM, अकाउंटिंग, कोई भी इंडस्ट्री को आप ले रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो और जो क्योंकि ओडू itself have a maximum user set worldwide, सो इंडिया में भी हम इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ओडू एक प्लेटफॉर्म है जिसमें काफ़ी सारी ऐप्स हैं और उन ऐप्स में आप कोई भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओडू में क्या होता है कि अभी 17 वर्जन स्टेबल रिलीज़ है और कई साल और वर्जन भी हैं, तो वो हर साल एक नए वर्जन के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें वो लोग रिलीज़ नोट और फीचर्स को रिलीज़ करते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हम एक वर्जन को भी टारगेट करें तो उस वर्जन में हम किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वेयरहाउस इंडस्ट्री हो, रिटेलर इंडस्ट्री हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री में कोई भी पार्ट हो, हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ओडू में हम अगर किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अगर हम वेबसाइट भी बनाना चाहें तो ओडू में वेबसाइट भी बन सकती हैं। उसमें हम बैकएंड साइड में हम सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, पॉइंट ऑफ सेल और ये सारे वर्कफ्लो और मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी सब कुछ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जितने भी फीचर्स हैं, ये फीचर्स में हम देखा जाए तो एक स्टैंडर्डाइज वे से पूरा का पूरे फीचर्स बने हुए हैं, बहुत स्पेसिफिक वे से, वर्टिकल वे से नहीं है कि आपको सारी चीज़ें उसमें दिखने मिलेगी। लेकिन एटलीस्ट अगर हम मीडियम और स्मॉल स्केल पे अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसी में ही कवर हो जाती हैं। तो अगर हम स्मॉल और मीडियम स्केल पे जाएं तो ओडू स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट है वही हम काफ़ी कुछ उसमें चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेकिन ओडू स्टैंडर्ड में भी 2 वर्जन है, एक कम्युनिटी वर्जन है और एक एंटरप्राइज वर्जन है। एंटरप्राइज वर्जन है उसके अंदर पर यूज़र्स की प्राइसिंग है और जो कम्युनिटी वर्जन है वो ओपन सोर्स है, मतलब उसे कोई भी अपने लेवल पे समझ के इंस्टॉल कर सकता है और उसमें अपना कंट्रीब्यूट दे सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ओडू जो है वो एक प्रोडक्ट है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये
ओडू के अंदर अगर टेक्निकली बात की जाए तो वो एक फ्रेमवर्क भी है जिसमें उसका खुद का फ्रेमवर्क है। सो इट्स अ इंडिविजुअल ओन फ्रेमवर्क, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हम एक इंट्रोडक्शन वे से समझें। तो ओडू के अंदर सास में भी आप 15 दिन का ट्रायल वर्जन बना सकते हैं, अपने आप को लॉगिन करके आप डेटाबेस बना सकते हो जिसमें कोई भी ऐप को आप इंस्टॉल करके अपने आप में एक ऐप बना सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे एक डीबी बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक ऐप कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने एक पर्टिकुलर कंपनी स्पेसिफिक डीबी बनाया और जस्ट उस कंपनी के कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाए और उससे रिलेटेड जो है हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये एक एंटरप्राइज वर्जन है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो इसी से ही कम्युनिटी वर्जन भी है जिसके अंदर आपको वही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसमें हमें अगर फीचर देखेंगे तो वो एक लिमिटेड वे से होंगे, मतलब इट विल नॉट कवर एवरीथिंग आउट ऑफ विच। लेकिन कम्युनिटी एडिशन भी है और एंटरप्राइज एडिशन भी है। हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन सा वर्जन हमारी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है और उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो जहाँ तक देखा जाए तो मैं अगर ओडू को इंट्रोडक्शन वे से देखा जाए तो ओडू के अंदर सबसे पहले जब हम डीबी बनाएंगे तो सबसे पहले हम कंपनी को कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी के लिए हम ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उस कंपनी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है और उस कंपनी से रिलेटेड करेंसी, उससे रिलेटेड एड्रेस, उससे रिलेटेड ब्रांचेस, हम सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ओडू अगर हम डेटाबेस लेवल पे बनाते हैं तो ओडू अपने आप कंट्री स्पेसिफिक अगर आप लोकलाइजेशन चूज़ करते हो तो वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट और कई सारी चीज़ें तो अपने आप ही इंस्टॉल कर लेता है। सो लोकलाइज मॉड्यूल उस पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो इंडिया में इंडिया के लोकलाइजेशन मॉड्यूल हैं जिसके अंदर जीएसटी, टैक्सेशन, टैक्सेस कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीज़ें आपके पास वो अवेलेबल होती हैं और सब कवर होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पर वो एंटरप्राइज से रिलेटेड स्पेसिफिक फीचर है। लेकिन अगर आपको ओडू के कम्युनिटी और एंटरप्राइज से रिलेटेड भी अगर डिटेल जाननी है तो आप ओडू का कम्युनिटी वर्सेस एंटरप्राइज जो है इससे रिलेटेड जो पेज है वो आप आसानी से सर्च करके अपने आप सारे फीचर्स को कवर कर सकते हो कि कम्युनिटी और एंटरप्राइज में आपको कौन से फीचर्स मैंडेटरी लग रहे हैं और जो आपके लिए हैं, ठीक है। और जो स्मॉल इंडस्ट्री है जिनको सिर्फ एक या दो ऐप से रिलेटेड काम हो और उनको काफ़ी एडवांस फीचर नहीं चाहिए तो उनके लिए कम्युनिटी एडिशन भी एनफ है टू कवर इट आउट, ठीक है। लेकिन अगर एंटरप्राइज एडिशन की बात करें तो एंटरप्राइज एडिशन भी जो ओडू का है स्पेसिफिक, जिसमें आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें ऑटो अपडेट फैसिलिटी भी है, माइग्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसके बाद हमें कई सारे अदर सपोर्ट्स रिलेटेड थिंग्स हैं वो भी हमें मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन सब चीज़ों में कवर करते हैं। तो क्योंकि मैं एक ओडू कंसल्टेंट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं मेरे करियर की जो मैंने स्टार्टिंग की है वो ओडू से की है और ओडू ही प्रोडक्ट है जिसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ओडू से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है और जो नॉलेज है मैं उसको ट्रांसफ़र कर पाऊँ। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कवर करते हैं तो ओडू के अंदर आप 15 दिन का ट्रायल वर्जन बना सकते हैं, या आप मेरी जो वेबसाइट है, क्योंकि आप मेरी वेबसाइट में भी जा सकते हैं vpcscloud.com, और यहाँ पे भी हमने क्योंकि मैं ऑफिशियल पार्टनर भी हूँ ओडू का, तो हमने अपना ऐप स्टोर भी बना रखा है। और आप स्पेसिफिकली होस्ट करके, अगर आपको कम्युनिटी वर्जन में होस्ट करना है या एंटरप्राइज वर्जन में होस्ट करना है, हम होस्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इंस्टेंस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंटेशन भी करा सकते हैं, और आप हमारे कस्टम ऐप्स का भी बेनिफिट ले सकते हो, जिसे हम आपको उससे रिलेटेड भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है और अगर वो चाहते हैं कोई ऐप को लेना तो वो भी ले सकते हैं।
कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस को उनको मतलब ये फॉर्म को आप भर के सबमिट करोगे तो हमारी टीम आपको इससे रिलेटेड हेल्प भी देगी, और आपको जो भी इंस्टेंस से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम आपको देंगे। तो ये तो बात हो गई कि ये जो मेरी कंपनी है और मेरे पास मेरी जो वेबसाइट है उसमें जो भी चीज़ें सर्विसेज हैं वो सारी कवर होती है। लेकिन ये मेरा मुद्दा है आप लोगों को ओडू से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी चीज़ में आपको अवेयर कर पाऊँ। और उसमें सबसे पहले हम अगर चाहें तो अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स हैं, तो आप प्रोडक्ट्स की इंट्रोडक्टरी देखेंगे तो प्रोडक्ट्स बनाने, अब देखो प्रोडक्ट आप 3 तरह से बना सकते हो मेन देखा जाए, सर्विस, स्टोरेबल और कंज्यूमेबल। और क्योंकि एक अदर्स टाइप्स जिसे कहते हैं बुकिंग फीस, क्योंकि ये 17 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो एक स्पेसिफिकली फीस रिलेटेड उन्होंने बनाया है। लेकिन ज़्यादा तो देखा जाए तो 2 ही कैटेगरीली प्रोडक्ट्स होते हैं, एक सर्विस और एक स्टोरेबल। स्टोरेबल और कंज्यूमेबल जो टाइप होते हैं वो स्पेसिफिकली इन्वेंट्री स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन उसमें होता है। लेकिन सर्विस मोटे तौर पे समझे तो सर्विस टाइप के प्रोडक्ट होंगे वो सर्विस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्पेसिफिकली जिनकी इन्वेंट्री और सप्लाई चेन से स्पेसिफिक कोई भी बिजनेस को हम कवर करेंगे तो उसमें हम कंज्यूमेबल और स्टोरेबल टाइप कन्फिगर करेंगे। और जहाँ तक प्रोडक्ट के और सारे फीचर्स की बात है तो ये सारे फीचर्स में आपको HSN कोड, जिसमें GST स्पेसिफिक डिटेल है, बार कोड आ गया, वो सब चीज़ें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड हैं। और आप यहाँ पे देखोगे तो हम वेंडर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो परचेजिंग से रिलेटेड पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, और इन्वेंट्री रिलेटेड भी हम काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो डिटेल हैं इनको हम डिटेल में अगर हमें समझना हो तो हम उससे रिलेटेड एजेंडा डिसाइड कर सकते हैं, और उस एजेंडा को कवर करने के लिए मैं आपको उन सब स्पेसिफिक डिटेल में हम जाके उसकी स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट ऐड करके मुझे बताइए कि आपको किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक केस स्टडी को जानना है, और उससे रिलेटेड जो फ्लो है अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करें ओडू में तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उससे रिलेटेड परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, सब कुछ हम उसमें कवर करके हम उसे मैं आपको समझा पाऊँ। तो मेरा जो आज का जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि जिसके अंदर आप देखना चाहें तो ओडू में सब कुछ है, और प्रोडक्ट और जो कस्टमर है जिसे हम कहते हैं कि कस्टमर कैन बी वेंडर, इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी एनीबॉडी। तो ये एक जो पार्टनर ऑब्जेक्ट है, जो पार्टनर जिसे हम एज अ पर्सन आइडेंटिटी कह सकते हैं, वो भी इसमें है, और उससे रिलेटेड भी लिंकिंग है। तो प्रोडक्ट और पार्टनर ये 2 चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी बनाएंगे आफ्टर कंपनी एंड कंपनी बनाने और कॉन्फ़िगर करने के बाद, क्योंकि ये 2 चीज़ें होंगी, उसी के बाद ही हम कोई भी बिज़नेस को इम्प्लीमेंटेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इसमें हमें काफ़ी सारे अदर कॉन्फ़िगरेशंस अकॉर्डिंग टू एप्स, जो एप्स हम डालेंगे उसके अनुसार हमें कॉन्फ़िगर करने पड़े। अगर हम परचेजिंग ऐप को लेंगे तो हमारे इस पर्टिकुलर पार्टनर को हम वेंडर के तौर पे देखेंगे। अगर हम उसे सेल्स के तौर पे देखा जाए तो हम उसे एज अ कस्टमर की तरह डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम HRMS में जाएं तो हम एज अ एम्प्लॉई स्पेसिफिक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम एज अ स्कूल, हॉस्पिटल में जाएं इम्प्लीमेंट करें, या स्कूल में करें तो एज अ स्टूडेंट, एज अ कोई भी हो सकता है, एज अ पर्सन। तो देखा जाए तो कई सारे जो कॉमन चीज़ें हैं जो हर पर्टिकुलर एप्लीकेशन और इंडस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ओडू जो बनाया है, ओडू का जो प्रोडक्ट है वो जेनरिक वे से कुछ चीज़ें हैं जो रीयूजेबल हो सकती हैं किसी भी इंडस्ट्री को कवर करने के लिए। और क्योंकि ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है तो इसे एज ए जेनरिक प्रोडक्ट भी यूज़ किया जा सकता है और एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी यूज़ किया जा सकता है। तो दैट्स इट। आज के लिए मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि इंट्रोडक्शन के लिए मैं
जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, ये मेरा इनिशियल वीडियो है जिसमें मैंने आपको प्रयास किया कि ओडू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और भी कई सारी चीज़ें हम डिटेल में जा सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को जब मैं आप रिलीज़ करो, और इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में भी कई सारी चीज़ें ऐड करूँगा, तो आप लोग उसमें कमेंट ऐड करो और कमेंट ऐड करके मुझे बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पे आपको जानना है, जो जिसके मैं स्पेसिफिक कवर करूं मेरे वीडियो में, और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्पेसिफिक केस स्टडी को लेके मैं इम्प्लीमेंट करके आपको ऑनलाइन वीडियो के थ्रू इसको समझा सकता हूँ। लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा लेंदी फॉर्मेट में नहीं समझेंगे, हम उसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में समझेंगे। तो जैसा हम चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर जो भी, अगर आप इस वीडियो में अगर मुझे कुछ और भी एडिशन करना चाहें, कोई आपका फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं आप सबके फीडबैक को ध्यान रख के उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करके उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करूँगा।